नमस्कार, मैं श्री राउत और आप देख रहे हैं खोजना। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान बुधवार को मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। योगी सरकार ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। भगदड़ के बाद अब महाकुंभ में हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। वहीं प्रशासन हर व्यवस्था को संभाल चुकी है। किसी को स्नान करने में अब किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद से अब तक वहां क्या क्या हुआ और अब संगम घाट पर कैसे हालात है। भगदड़ के बाद क्या क्या बदला। नो व्हीकल जोन बनाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी स्पेशल वाहन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वन वे रूट्स को शुरू कर दिया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वन वे रूट्स को आज से शुरू कर दिया गया है। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सकेगा। वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोक दिया जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस तारीख तक शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया गया है। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सीएम योगी बुधवार को भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हम लोग रात से ही मेला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाएगी। इसके लिए हमने जस्टिस हर्ष कुमार, पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस जीके सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। आपको बताते हैं कि कैसे हुआ यह हादसा। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम नोच पर अमृत स्नान करने की प्रबल इच्छा लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई इस पवित्र क्षण का भागीदार बनना चाहता था। इसके चलते वहां अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गई। जो श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर डेरा जमा लिया था। प्रशासन ने विभिन्न अखाड़ों के लिए सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले अमृत स्नान के लिए अलग से रास्ता आरक्षित किया था। मंगलवार रात लगभग 1 बजे स्नान के लिए जाने वाले रास्ते पर भीड़ अपनी क्षमता से अधिक हो गई। पुलिस और प्रशासन योजना के अनुसार बैरिकेडिंग से लोगों को घाट तक ले जाने और वापस लाने की व्यवस्था कर रहे थे। हालांकि अप्रत्याशित भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। लगभग 1:45 पर लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम की ओर जाने लगे। इस भगदड़ में बैरिकेडिंग कूदने वाले लोग उन परिजनों पर गिर पड़े जो वहां सो रहे थे। इसके बाद भीड़ ने अचानक लोगों को रौंदना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। तीर्थयात्रियों के पहुंचने से मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। लोगों के कुचलने से कई महिलाएं बेहोश हो गई और जैसे ही वो जमीन पर गिरी भगदड़ मच गई।